दृश्य 1। चरमराहट वाली हड्डियों वाला घर। बारिश बिना रुके बरस रही थी, क्योंकि डैनियल एक दूर के चाचा से विरासत में मिले प्राचीन फार्म हाउस के सड़े हुए लकड़ी के बरामदे पर कदम रखता था। यह जगह सालों से वीरान पड़ी थी। उसका पेंट बहुत पहले ही उतर गया था, जिससे फटी हुई तख्तें दिखाई दे रही थीं, जैसे किसी लाश से मृत त्वचा निकल रही हो। डैनियल ने अपने गीले बालों को अपने माथे से पोंछा और जंग लगे दरवाजे के हैंडल को घुमाया। यह धीरे धीरे चरमराहट के साथ खुला, जैसे वह उसे अंदर नहीं चाहता था। सिर्फ एक घर, उसने खुद से फुसफुसाया, लेकिन घर फिर से कराह उठा। जैसे ही डैनियल अंदर चला, उसके बूटों के नीचे फर्श के तख्तों ने एक हल्की खोखली दस्तक दी। आराम के लिए बहुत खोखली। ऐसा लग रहा था जैसे घर के फेफड़े हैं और वह अपनी सांस रोक रहा था। दृश्य 2। लकड़ी के नीचे उस रात डैनियल सो नहीं सका। तूफान अभी भी जारी था। हवा टूटी हुई खिड़कियों से होकर गुजर रही थी, लेकिन यह हवा नहीं थी जिसने उसे जगाए रखा। यह दस्तक की आवाज थी। दस्तक, दस्तक। बैठक कक्ष के लकड़ी के फर्श के नीचे से। पहले तो डैनियल को लगा कि यह तूफान का खेल है, लेकिन दस्तक स्थिर, लयबद्ध थी। यह सीधे उस जगह से आ रही थी जहां वह सोफे पर लेटा था। वह खड़ा हो गया। दिल धड़क रहा था। ठंडे लकड़ी के फर्श पर नंगे पैर। नमस्ते, उसने पुकारा। चुप्पी। फिर दस्तक, दस्तक, दस्तक। बस जोर से वह पीछे हटा और अचानक कमरे में सड़े हुए मांस की तरह गंध आने लगी। दृश्य 3। ट्रैपडोर। अगली सुबह डैनियल ने लिविंग रूम की तलाशी ली। उसने कालीन को एक तरफ हटाया और लकड़ी के तख्तों में अजीब रेखाएं देखी। एक चौकोर रूपरेखा। दृश्य 1। दर्पण आता है। आयशा अपने फोन पर स्क्रॉल कर रही थी। तभी डोरबेल बजी। बाहर जलती हुई दोपहर की धूप में एक डिलीवरी मैन एक लंबे ढके हुए वस्तु के बगल में खड़ा था। प्राचीन दर्पण डिलीवरी, उसने कहा, लेकिन मैंने ऑर्डर नहीं दिया था। इसका भुगतान कर दिया गया है। उसने बीच में बोलते हुए उसे एक रसीद थमा दी। नाम उसका था, पता भी। भ्रमित होकर आयशा ने इसे अंदर घुमाया। इसे ढकने वाला कपड़ा मोटा और धूल भरा था। इसके बारे में कुछ महसूस हुआ। गलत। उसने कवर हटा दिया। यह एक लंबा विक्टोरियन शैली का दर्पण था। फ्रेम अजीब पैटर्न से खुदा हुआ था। सबसे ऊपर एक लाल रत्न, जो एक आंख के आकार का है। जैसे ही उसने दर्पण में देखा, उसके प्रतिबिंब ने पलक झपकाई, लेकिन उसने नहीं झपकाई थी। दृश्य 2। रात में फुसफुसाहट। उस रात आयशा की नींद एक फुसफुसाहट से टूटी। मैं तुम्हें देखती हूं। वह उठ बैठी। उसका कमरा अंधेरा था, सिवाय एक हल्की लाल चमक के जो दालान से आ रही थी। दर्पण। वह इसकी ओर बढ़ी। उसके पैर फर्श पर ठंडे थे। दर्पण हॉल के अंत में खड़ा था। लेकिन कैसे? उसने इसे लिविंग रूम में रखा था। जैसे ही उसने इसे फिर से देखा, उसने खुद को देखा, लेकिन पूरी तरह से नहीं। उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, धीरे धीरे, डरावना। आंखें लाल चमक रही थी। फिर प्रतिबिंब ने कुछ कहा, मुझे अंदर आने दो। वह अपने कमरे में भागी और दरवाजा पटक दिया। दृश्य 3। अगले कुछ दिनों में अजीब बदलाव। आयशा ने अजीब चीजें देखी। उसका प्रतिबिंब हमेशा उसकी नकल नहीं करता था। कभी कभी यह अपने आप चलता था। दूसरी बार यह पीछे रह गया। एक सुबह उसने दर्पण को अपने बेडरूम के करीब पाया, हालांकि उसने इसे कभी नहीं हिलाया था। फिर आया।